चाइना की पहाड़ियों में जहाँ ठंडी हवाएं और शांत जंगल एक साथ हैं, वहीं पर एक ऐसी प्रजाति रहती है जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि चाइना की नई फॉरेन पॉलिसी की पहचान बन चुकी है। इन गोल्डन फर वाले नीले चेहरे वाले बंदरों को कहते हैं गोल्डन स्नब नोज्ड मंकीज। और अब चाइना ने इन्हें अपने देश से बाहर भेजा है, फ्रांस और बेल्जियम की ओर। ये सिर्फ बंदरों का ट्रांसफ़र नहीं है, ये है गोल्डन मंकी डिप्लोमेसी, यानी दोस्ती और विज्ञान का सुनहरा संगम। कभी पांडा डिप्लोमेसी ने दुनिया को चाइना के करीब लाया था और अब वही कहानी दोहराई जा रही है सुनहरे बंदरों के साथ। इन बंदरों का साइंटिफिक नाम है राइनोपिथेकस रॉक्सेलेना। ये एफ्रो यूरेशियन प्राइमेट्स परिवार से हैं और इन्हें आमतौर पर सिचुआन गोल्डन मंकी भी कहा जाता है। ये चाइना के सिचुआन, गांसू, हुबेई और शांक्सी के ऊंचे, ठंडे और बर्फ से ढके जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी पहचान है चमकीला सुनहरा फर, नीले चेहरे और बर्फीली ठंड में जीने की अद्भुत क्षमता। ये 70 से 80 सदस्यों के समूह में रहते हैं, जिनका नेतृत्व एक प्रमुख नर करता है। इनकी आवाज़ें, आपसी इशारे और सामाजिक जुड़ाव इन्हें मानव जैसी संवेदनशीलता देते हैं। इनका हर हाव भाव, हर छलांग एक कहानी कहता है, प्रकृति और जीवन के बीच तालमेल की कहानी। अब सवाल यह उठता है कि यह क्यों भेजे गए हैं फ्रांस और बेल्जियम को। चाइना ने हाल ही में 2 गोल्डन स्नब नोज्ड मंकीज़ को फ्रांस और बेल्जियम भेजा है। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रजनन कार्यक्रम और वन्य जीव संरक्षण पर संयुक्त सहयोग। यह साझेदारी न सिर्फ प्राणी विज्ञान के लिए अहम है, बल्कि यह चाइना की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक नया उदाहरण भी है। अब यूरोप के लोग भी देख पाएंगे वो जीव जो अब तक केवल चाइना के पर्वतों की शोभा थे। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, भरोसे का पुल है, मैत्री का संदेश है। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की एक नई चाल में न बंदूकें हैं, न समझौते, सिर्फ दोस्ती, शोध और प्रकृति की भाषा है। दुनिया जानती है पांडा डिप्लोमेसी को, जहां चाइना अपने जायंट पांडास को दूसरे देशों को गिफ्ट या लोन पर देता है, एक गुडविल जेस्चर के रूप में। 1950 के दशक से यह सिलसिला चला आ रहा है। चाइना ने अपने पांडा अमेरिका, जापान, इंडिया, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों को भेजे हैं। हर पांडा सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि वह चाइना के दोस्ती के संदेशवाहक थे। और अब जब गोल्डन मंकीज आगे बढ़ रहे हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है, चाइना अब अपनी नई पर्यावरणीय पहचान को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। अब देख लेते हैं दुनिया की कुछ और भी एनिमल डिप्लोमेसीज को। चाइना अकेला देश नहीं जिसने अपनी वन्य संपदा को डिप्लोमेटिक टूल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने कोआला डिप्लोमेसी, जहां प्यारे कोआला को विदेशी नेताओं को भेंट किया जाता है। उसके अलावा मलेशिया की ओरंगुटान डिप्लोमेसी, ताकि दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों के प्रति जागरूकता बढ़े। थाईलैंड की एलिफेंट डिप्लोमेसी, जो उनके राष्ट्रीय प्रतीक हाथी के सम्मान को दर्शाता है। हर देश ने अपने प्रिय जीवों को दोस्ती का राजदूत बनाया है और हर बार इंसानियत ने प्रकृति के जरिए नए रिश्ते जोड़े हैं। गोल्डन मंकी डिप्लोमेसी सिर्फ कूटनीति नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक कोलैबोरेशन भी है। चाइना, फ्रांस और बेल्जियम मिलकर करेंगे जेनेटिक स्टडीज़, रिप्रोडक्टिव स्टडीज़, हैबिटेट प्रिजर्वेशन, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। इस साझेदारी से न केवल इन बंदरों की जनसंख्या बढ़ेगी, बल्कि जैव विविधता और जलवायु अनुसंधान को भी नई दिशा मिलेगी। जब साइंस और डिप्लोमेसी साथ चलते हैं, तो दुनिया थोड़ी और समझदार बन जाती है। आज की दुनिया में जहां सीमा विवाद, तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, वहीं चाइना की यह पहल हमें याद दिलाती है कि कूटनीति केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि प्लेनेट पॉलिटिक्स भी हो सकती है। जब कोई देश अपने दुर्लभ जीव किसी और देश को सौंपता है, तो वह केवल एक जानवर नहीं भेजता, बल्कि एक भरोसे का पुल भेजता है। गोल्डन मंकी डिप्लोमेसी एक नई कूटनीति की शुरुआत है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।